Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statement is not correct about the oxidation number? Statement 1. In element in the free or uncombined state, each atom bears an oxidation number is 0. Each atom bears an oxidation number is 0. Second statement है for ions compose only one atom, the oxidation number is equal to the charge on the ion. Third statement है that is algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 1. एंड लास्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है हमारा फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ द आयंस मस्ट इक्वल टू चार्ज ऑन द आयंस। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें जो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं तो वो किससे रिलेटेड करते हैं? जनरली ऑक्सीडेशन नंबर से। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जनरली कि जब ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ये एक कंसेप्ट है जो हमें किसी एटम्स का चार्ज बताता है जब वो कंपाउंड में होता है। तो ये हमें समझने में मदद करता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम तक। तो जब कि हम कोई किसी एलिमेंट्स को या फिर किसी आयंस को, एटम्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं तो उसके कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं। तो बेसिक्स रूल्स क्या हैं इसके? तो फ्री एलिमेंट्स मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मतलब जैसे कि O2, N2, ओके। तो फ्री जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमेशा ज़ीरो होती है, ज़ीरो होती है। या फिर सिंगल मेटल है कोई, फॉर एग्जांपल Fe, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमेशा क्या रहता है? ज़ीरो होता है, ओके। Fe, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा कोई भी सिंगल मेटल, ओके, तो क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ज़ीरो होती है। सेकेंड बेसिक रूल है इसका दैट इज मोनो एटॉमिक आयंस के लिए। तो मोनो एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं? जनरली द मोनो एटॉमिक आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी चार्ज के बराबर होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे Na+ लिया तो ये Na+ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। Cl- लिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1, क्योंकि एन सोडियम पे प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। एंड क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। मतलब मोनो एटॉमिक आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के बराबर होती है, ओके। थर्ड रूल है हमारा दैट इज फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जनरली -2, ओके। लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है दैट इज H2O2। तो H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? -1 होती है। उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +1, ओके, +1। मतलब जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है? नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ वो कंबाइन होता है, ओके। एंड जब ऑक्सीडेशन की स्टेट -1 होती है तो वो कंबाइन करता है मेटल के साथ, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें नॉन मेटल का एग्जांपल, तो यहाँ पे आएगा दैट इज H2O मॉलिक्यूल। मतलब ऑक्सी हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है? नॉन मेटल, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। एंड अगर -1 देखें तो जैसे कि मेटल के साथ कंबाइन है, मतलब सोडियम हाइड्रा H, तो NaH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है? सोडियम। सोडियम क्या है? एक मेटल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1 होगी, ओके। तो उसी तरह अगर हम फिफ्थ
ग्रुप रूल्स देखें तो अल्कली मेटल्स के लिए, मतलब अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जनरली ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, +1 होती है। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हमेशा +2 होती है। उसी तरह अगर हम सिक्स्थ रूल देखें तो हैलोजेंस के लिए, हैलोजेंस मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा -1 होती है जब वो किसी कंपाउंड में होते हैं। ओके, तो ये क्या हुए हमारे एटम्स एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसका एक सम बेसिक रूल जो है दैट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी न्यूट्रल कंपाउंड में अगर सब एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करें तो वो क्या आएगा, 0। न्यूट्रल एटम में सब एटॉमिक की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम वो क्या आएगा, 0। एंड फॉर आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट का सब आयंस के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करें तो वो क्या आता है, उसके ओवरऑल चार्ज के बराबर, चार्ज के बराबर आता है। ओके, तो ये हुए हमारे कुछ बेसिक रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू द एलिमेंट्स। ओके, हमें जो पूछा है दैट इज एन एलिमेंट फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिए हैं, इन्होंने 0 दिए है। तो अगर हम इसका बेसिक रूल का फर्स्ट रूल अगर देखें तो फ्री एलिमेंट के लिए 0 होती है एंड अनकम्बाइंड स्टेट के लिए भी ये क्या होती है, 0 होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है फॉर आयंस कंपोज ओनली वन एटम्स। ओके, मतलब ओनली वन एटम जो होते मतलब मोनो एटॉमिक आयंस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, मतलब हमारा सेकेंड रूल जो है यहाँ पे मोनो एटॉमिक आयंस का, तो वो रूल ये हमें फॉलो करता है। मतलब आयंस कंपोज ऑफ ओनली वन एटम, मतलब यहाँ पे सोडियम है एंड क्लोरीन है, सिंगल एटम है तो वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसके चार्ज के बराबर होगी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब थर्ड स्टेटमेंट जो हमें दिया है दैट इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज कम इन अ कंपाउंड मस्ट बी 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या बताया, इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड मतलब क्या, हमारा जो सिक्स्थ रूल है दैट इज न्यूट्रल कंपाउंड में, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दी गई है, दैट इज 1। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। ओके, एंड थर्ड लास्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है दैट इज पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका लिए तो पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं जनरली, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं एंड उसके आयंस फॉर्म होने के बाद पॉली एटॉमिक आयंस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले SO4 2 माइनस, यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके SO4 2 माइनस आयंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालें तो X उसे एज्यूम करते हैं, प्लस यहाँ पे -2 होता है ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, ये इस आयंस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। ओके, तो -2 आने के बाद अगर हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करें तो x -8 इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे -2 + 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे +6। ओके, तो पॉली एटॉमिक आयंस के लिए हमें क्या दिया है, द पॉली एटॉमिक आयंस द algebraic sum of all the oxidation numbers of atoms और आयन मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन। तो ये क्या होता है हमारा, इनकी सम अगर करें तो इक्वल टू हमने क्या लिया है यहाँ पे, चार्ज
कितना है यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे -2। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ओके, तो हमारा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट सी क्या होगा, नॉट करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो our फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।